हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का अपना मैथ्स का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एवं लॉस। प्रॉफिट एवं लॉस मेरे हिसाब से इस टॉपिक से तो आप सभी परिचित हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक में से सवाल है वो नहीं पूछा जाता है। साथियों, प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल आता है और हम उन्हीं सवालों के बारे में जिक्र करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। वैसे तो आपको पता है दिसंबर में आपके दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और भी एसएससी जीडी हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें प्रॉफिट एवं लॉस अगर टॉपिक आता है ना, उसके लिए ये वीडियो और ये क्लास हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अपन क्लास में वही सवाल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, वो भी विस्तार से। चलते हैं आज के पहले सवाल पे। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने को दे रखा है 5:4। हानि प्रतिशत अपने को निकालनी है। साथियों, सबसे पहले तो अपने को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि कब होती है और लाभ कब होता है ये अपने को पता रहना चाहिए। सबसे पहले तो क्रय मूल्य कौन सा होता है? क्रय मूल्य होता है आपके कॉस्ट प्राइस। कौन सा होता है भाई? कॉस्ट प्राइस। यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु जिस मूल्य में अपन खरीदते हैं। क्रय मूल्य का सीधा सीधा मतलब आप मानो, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई वस्तु को अपन खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई? क्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद में बात आती है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य की, विक्रय यानी क्या होता है भाई? बेचना, सेलिंग प्राइस। यानी क्रय मूल्य यानी खरीदना, किसी वस्तु को कोई धन देकर अपन खरीदते हैं उसे तो बोलते हैं क्रय मूल्य, और किसी वस्तु को अपन बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब एक चीज आपको बतानी है, कोई वस्तु है अपन 10 रुपये में खरीदेंगे और उस वस्तु को अपन 8 रुपये में बेचेंगे तो अपने को क्या होगी भाई? हानि होगी। क्या होगी भाई? हानि होगी। कहने का मतलब ये है, जब भी अपने को हानि होगी ना तो उसमें किसका मूल्य ज्यादा होगा? उसमें क्रय मूल्य का मूल्य ज्यादा होगा। किससे? विक्रय मूल्य से। कहने का मतलब यह है, क्रय मूल्य का अगर मान विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो अपने को उस कंडीशन में क्या हुई है? हानि हुई है। और लाभ किस कंडीशन में होता है? लाभ उस कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है। किससे भाई? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का मान कम होता है। इस कंडीशन में अपने को क्या होता है? लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को अपन 10 रुपये में खरीदते हैं और उसी वस्तु को अपन 15 रुपये में बेच देते हैं, इसका मतलब 5 रुपये का अपने को क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसका मतलब लाभ हुआ, सेलिंग प्राइस ज्यादा हुई। किससे? कॉस्ट प्राइस से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब अपने को क्या होगा? लाभ होगा। और अगर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो अपने को क्या होगी भाई? हानि होगी। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने को दे रखा है, तो फिर यहां लिख लूं क्रय मूल्य और अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अनुपात कितना है भाई? 5:4। ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? अर्थात 5x 4x। क्या लिख सकते हैं भाई? 5x और 4x। अब वापस वही मामला है, हानि कब होती है? मैंने अभी अभी आपको बताया हानि कब होती है। हानि किसमें से बाकी निकालेंगे भाई? हानि निकालेंगे भाई
क्रय मूल्य में से। वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया, हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और विक्रय मूल्य का मान क्या होता है, कम होता है। ऐसी कंडीशन में अपने को क्या होती है भाई, हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 5x है, और विक्रय मूल्य 4x है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कम है। तो इसका मतलब अपने को x रुपए की या x की अपने को क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई भाई, अपने को x की हानि हुई। अब इसके बाद में यहां तक तो अपने को निकला है हानि। अब अपने को निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत का। वो क्या होता है, बिल्कुल अभी बताऊंगा। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर सबसे ऊपर रखा जाती है हानि को। मतलब हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर किसको रखेंगे, हानि को रखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर किसको रखेंगे, लाभ प्रतिशत को रखेंगे। अब नीचे किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को। हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य कितना है, 5x इंटू 100। किससे निकलता है, प्रतिशत निकालना है तो इसका मतलब 100। तो अब इसके बाद में देखो, देखें x से तो x कैंसिल हो गया, 5 से कितनी बार, 20 बार। तो इसका मतलब हानि प्रतिशत अपने पास में कितना आ चुका है, 20%। हानि प्रतिशत कितना आ चुका है भाई, 20% आ चुका है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया है। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर अति महत्वपूर्ण सूचना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित होती है वो तुरंत प्रभाव से वहाँ पर भेज दी जाती है, ताकि आप किसी भी सूचना से वंचित नहीं रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्या है भाई, विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। इससे पहले वाले में अपन ने कितना क्या निकाला था भाई, हानि प्रतिशत निकाला था, और अब की बार अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत। तो अपने को क्या दे रखा है, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, मतलब ऊपर वाला क्या हो गया विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्या हो गया क्रय मूल्य। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर 8, क्रय मूल्य बराबर 5। विक्रय मूल्य 8 हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया। तो अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर, लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालते थे, हानि में हुआ करता था क्रय मूल्य से अपने को विक्रय मूल्य माइनस निकालते थे, ऐसा ही करते थे। लेकिन लाभ में इसका उल्टा है, लाभ में अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस निकालेंगे। क्योंकि लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य कम होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस निकालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, लाभ आ जाएगा। कितने आया है, 3 आया है, 3 रुपये। कितने रुपए भाई, 3 रुपये अपने पास में आ गया लाभ। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है भाई, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे भाई, लाभ रखेंगे, और हमेशा नीचे क्या रखते हैं, लाभ और हानि किससे होती है भाई, क्रय मूल्य से। किससे होती है, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगी, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो 5 से कितनी बार, 20 बार, 20 को 3 से गुणा किया तो 60। इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना आ चुका है, 60%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। इस प्रकार से अपने को आंसर करने हैं, और इसी प्रकार से अगर आप एग्जाम में आंसर करोगे तो मैं 100% उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप
एक भी क्वेश्चन का आंसर है वो गलत नहीं करोगे, ये इतनी मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। तो साथियों, सारे के सारे सवाल आपके समझ में आ चुके हैं, ये मेरी उम्मीद है। और आपके कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन कर लिया। और एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए करते रहेंगे।